नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैंने सुबह में एक वीडियो बनाया था, आपको मैंने बताया था जमशेदपुर सिविल कोर्ट या झारखंड के सिविल कोर्टों में बहुत सारे मतलब जगहों पे भर्ती निकल कर के आई है। जमशेदपुर में है, देवघर में है, चाईबासा में है और जामतारा में भी है। तो आपको ये सब नोटिफिकेशन मैंने दे दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखिएगा तो सारा नोटिफिकेशन प्लस फॉर्म, पूरा ऑफलाइन फॉर्म मैंने सब कुछ दिया हुआ है। ये आप देखेंगे, ये नोटिफिकेशन है, आपको कुछ कुछ इस तरीके से सारा कुछ देखने को मिलेगा। आगे इस पूरे वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको फॉर्म भरने का तरीका। ये फॉर्म है, फॉर्म को कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ में लगेगा, कितना फ़ोटो लगेगा, किस टाइप का लिफाफा लगेगा और कितना का टिकट लगेगा, ये सारा कुछ मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एकदम ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जिस भी जगह का फॉर्म भरिएगा, इसमें पूरे झारखंड के, पूरे भारत के कोई भी कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं से भी हो फॉर्म इसको भर सकते हैं। विज्ञापन संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके रखिए। जिस भी सिविल कोर्ट के लिए आप आवेदन कीजिए उसका विज्ञापन संख्या नोट रखिएगा। जैसे ये मैं जमशेदपुर के लिए भर रहा हूँ तो इसका विज्ञापन संख्या ये है। उसके बाद आप यहाँ पर पद और जितना जितना सीट है जिस कैटेगरी में है वो बहुत ध्यान दीजिएगा। आप जिस कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं क्या उसमें सीट है भी कि नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आदेश पालक का पोस्ट अप्लाई करूँगा और ये पोस्ट मैं आपको भर के दिखाऊंगा। तो जैसे मैं जनरल कैटेगरी में आता हूँ तो 11 सीट है यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 10 सीट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुसूचित जाति वाले इसको मत भरिएगा। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल में भरिए, अगर है तो फिर इसमें भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। टोटल 27 सीट है, ध्यान दे दीजिए। उसके बाद अगर आप व्यवहार न्यायालय का था, ये जमशेदपुर में बहुत सारा न्यायालय है, तो आप कुटुंब न्यायालय जैसे फैमिली कोर्ट, मैंने नोटिफिकेशन में सारा कुछ क्लियर कर दिया था। आप जहाँ पर भी आवेदन करना चाहें ये नोटिफिकेशन को ध्यान से देख करके, ग्राम न्यायालय बहरागोड़ में भी देखेंगे इस तरीके से भर्ती है। ये भर्तियां देख करके ही, और ये जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा वो पोस्ट का नाम याद रखिएगा। ये फॉर्म में आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपका कुछ कुछ यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता बता देती है। जैसे मैं पदचर से आदेश पालक के लिए भर रहा हूँ तो 18,000 से लेकर के 56,900 का सैलरी है। लेवल 1 का पेमेंट होगा। मैट्रिक व समकक्ष, मतलब मैट्रिक और इसके बराबर, क्लास 10 के बराबर मेरा सिलेक्शन क्या होगा, भर्ती का प्रक्रिया यहाँ पर बताया है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार, इंटरव्यू वगैरह होगा और स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होगा, ठीक है। तो आप जैसे चालक में भरना चाहें तो आपके पास मैट्रिक प्लस एलएमबी का लाइसेंस, अगर आप दफ्तरी में जाना चाहें तो मैट्रिक और 1 साल का अनुभव, ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगी। और नोटिफिकेशन से जुड़ी जानकारियाँ आप districtecode.gov.in जमशेदपुर पे चले जाएंगे और ये पूरी तरीके से सरकारी और गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। आवेदक का प्रवेश पत्र या परीक्षा साक्षात्कार का स्थान एवं तिथि आपको एडमिट कार्ड के द्वारा बता दिया जाएगा। अब कैसे क्या होगा वो सारी चीज़ें देख लीजिए। और इसमें अगर कोई विज्ञापन में संशोधन या निरस्तीकरण होता है तो वो आपको बताया जाएगा। इनके पास अधिकार है करने का। पद बढ़ या घट सकती है, ठीक है। कोई मार्ग व्यय नहीं होगा। अगर आपको इंटरव्यू वगैरह एग्जाम के लिए बुलाया जा रहा है तो कोई आपको अलग से पैसा वगैरह नहीं दिया जाएगा। मतलब आप डाक द्वारा कहीं से भी भेज सकते हैं। ये भेजने का पता है, ये पता नोट डाउन करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता। इसी पते पे आपको फॉर्म को भेजना है, ठीक है। आगे मैं दिखाता हूँ, जैसे ये फॉर्म है तो यहाँ पर देखिए विज्ञापन संख्या आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो एक फ़ोटो आप अपना ले लीजिएगा और फॉर्म भरने के बाद जैसे इसको चिपका लीजिएगा, ठीक है। चिपकाने के बाद ना कोई राजपत्रित पदाधिकारी होगा, उससे फॉर्म पे मतलब फ़ोटो पे वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। स्व अभिप्रमाणित करवा करके ही आप फॉर्म को जमा कीजिएगा या भेजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आवेदक का नाम तो हिंदी में लिखना है, तो जैसे हिंदी में आप अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखना है, कैपिटल लेटर में। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान से देख दीजिएगा। मैं पहले अगर चाहता तो आपको भर करके दिखा देता, लेकिन आपसे कोई गड़बड़ी ना हो इस वजह से पिता या पति का नाम, ठीक है। तो अगर आपके फादर हैं, आप लड़के हैं तो पिता का नाम डालिएगा। अगर आप लेडीज़ हैं, अगर आपकी शादीशुदा हो चुकी है तो आप यहाँ पर अपने पति का नाम डालिए, ठीक है। तो यहाँ पर पिता है तो पिता पे मैं जैसे टिक मार देता हूँ और आप अपने पिता का नाम हिंदी में ही लिखिएगा। जहाँ अंग्रेजी में बताया जा रहा है वो अंग्रेजी में लिखिएगा। पूरे फॉर्म को हिंदी में अपने हाथ से भरना है। जन्म तिथि आप अपने अनुसार यहाँ पर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप अपना यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से सारे चीज़ों को गड़बड़ नहीं करना है।
प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, जैसे आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो उसका जीरोक्स लगाइएगा और उसमें अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। अगर वो नहीं है तो मैट्रिक का मार्कशीट लगा करके उसमें अपना सिग्नेचर कीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाले कॉलम में आपसे पूछ रहा है 1/8/2022 को आवेदक की आयु कितनी हो रही है। तो आप मोबाइल निकालिए, जैसे ये मोबाइल है मेरे पास, इसमें आपको देखिएगा एज कैलकुलेशन देखने को मिलेगा। ये एज वाला ऑप्शन पे चले जाना है। डेट ऑफ बर्थ आपका, तो आपने डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने डाला है 4/11/1995, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ को थोड़ा सा यहाँ पर मैंने सेट कर लिया। ये मेरा डेट ऑफ बर्थ हो गया। और कितना तारीख को पूछ रहा है, 1/8/2022। तो यहाँ पर अब टुडे वाले में 1/8/2022 हम कर देंगे, 1 अगस्त, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एकदम एग्जैक्ट आपको बताना है, अगर बड़ी नहीं हो ओके कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए आपसे बता देगा कितना दिन, कितना महीना और कितना साल हो रहा है। तो जैसे 26 साल 8 महीना 28 दिन। तो यहाँ पर आयु में लिखेंगे कि 26 वर्ष हो गया, ठीक है। महीना में 8 महीना हो गया और दिन में 28 दिन हो गया, ये भर गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। उसके बाद अस्थाई पता में जो भी आपका अस्थाई पता हो पिन कोड के साथ यहाँ पर लिख देना है। आप अपने ग्राम है तो ग्राम का नाम, और जो भी है शहर है तो सिटी का नाम वगैरह लिखिए। आप पिन कोड यहाँ मतलब सब कुछ हिंदी में ही भर दीजिए, ठीक है। पिन कोड, और ये मैं आपको केवल दिखाने के लिए भर रहा हूँ, तो इसको आप थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिएगा। पत्राचार का पता यहाँ पर भी अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम आप भरिएगा, इसको डू डाई नहीं करना है, भर करके ही देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर यदि हो तो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको अपना कोई भी पर्सनल दे देना है, ठीक है। ये अपना ध्यान दीजिएगा। ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी देना है, ठीक है। जो भी हो वो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर इंग्लिश में ही दीजिएगा, हिंदी में नहीं दे दीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीयता में यहाँ पर आपको भारतीय हैं तो भारतीय नागरिक यहाँ पर मतलब लिखना होगा भारतीय। शैक्षणिक योग्यता, जैसे जिस पोस्ट के लिए आप कर रहे हो उस पोस्ट का एलिजिबिलिटी जितना है उतना ही दीजिए। मैट्रिक है तो कौन सा बोर्ड है, तो जैसे मेरा झारखंड एकेडमिक काउंसिल, ठीक है। ये थोड़ा सा राइटिंग का प्रॉब्लम है यार, इसको नज़रअंदाज कीजिएगा। एकेडमिक काउंसिल पूरा लिख देगा छोटा छोटा करके। उत्तीर्ण होने का वर्ष, तो कब आप उत्तीर्ण हुए वो आपको बताना होगा। तो ये सब चीज़ें भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 2012। अंक प्रतिशत कितना परसेंटेज आपका बना है वो भी यहाँ पर बताना होगा, तो वो यहाँ पर लिख दीजिए। श्रेणी क्या है, तो फर्स्ट डिवीज़न है तो आप इसको फर्स्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंटर वगैरह है तो जिनका है वो अपना लिख दीजिएगा। विशेष योग्यता कोई हो प्रमाण पत्र संलग्न, जैसे अगर आपने कोई कंप्यूटर का कोर्स किया या फिर कोई और अदर कोर्स किया हुआ है तो उसके बारे में अगर आप जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसे मैं ADCA किया हुआ हूँ, उसके बाद CCC का सर्टिफिकेट किया हुआ हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या अनुसूचित जाति वगैरह आर्थिक रूप से EWS वगैरह सदस्य हैं तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें, अगर हैं तो उसमें आपको टिक लगा देना है। और यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, जैसे सामान्य है तो मैं यहाँ पर सामान्य में टिक कर देता हूँ, ठीक है। और अगर EWS है तो EWS में टिक मारिएगा और उसका प्रमाण पत्र आपको इसके साथ लगाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर EBC 1 में है, BC 1 BC 2 आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये पहला फॉर्म हो गया पेज 1। उसके बाद पेज 2 में आइएगा, यहाँ पर आपको बताया जाएगा, पूछा जा रहा है लिंग कृपया स्पष्ट करें। तो अगर पुरुष है तो यहाँ पर पुरुष लिख दीजिएगा, महिला है तो महिला लिखिए। क्या निःशक्त हैं, हाँ या नहीं, तो यहाँ पर नहीं है तो इस पर टिक मार दीजिए, इसको कट कर दीजिएगा। क्या वर्तमान में किसी सरकारी संस्थान में है, हाँ या नहीं, तो आपको अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब में तो हाँ कीजिए, नहीं है तो इसको भी नो में टिक मार दीजिए। अगर हाँ करेंगे तो आपके पास NSC वगैरह लेना पड़ेगा, विभाग का नाम, कहाँ काम करते थे, क्या पद था, कब से कब काम किए। उसके बाद ये कुछ घोषणा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं प्रमाणित करता है, लड़के हैं तो करता हूँ कि मतलब जो भी है इस तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपराधिक दंड कानूनों के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई भी चालू की जा सकती है, तो कोई गलती नहीं करना है, ठीक है। मतलब कोई ऐसा मतलब क्या बोलते उसको जालसाजी। दिनांक, जिस डेट में आप फॉर्म डाल रहे हैं, जैसे मैं 24 तारीख को फॉर्म को जमा करूंगा तो मैं यहाँ पर 24 तारीख का डेट डाल देता हूँ। स्थान जैसे मैं जमशेदपुर का हूँ तो जमशेदपुर डाल देता हूँ। उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। फॉर्म आपको हिंदी में भरना है,
ठीक है। तो ये आप अपना देख लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पर अपना साइन कर लिया। उसके बाद पेज नंबर 3 है, ये बहुत थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही आपका एडमिट कार्ड है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक अपना फ़ोटो चिपका लीजिएगा, ये 2 फोटो चिपक जाएगा और एक फ़ोटो आपको साथ में भेजना है, ठीक है। ये अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा, ये कार्यालय ऊपर वाला छोड़ दीजिएगा, ये ऑफिस में भरा जाएगा, ये आपको भेजना। आवेदक का नाम यहाँ पर फिर से आपको अपना नाम लिख लीजिए हिंदी में, ठीक है। उसके बाद पिता या जो भी है पति का नाम वो लिखिए। पत्राचार का पता जो है आपका वो आप अपना यहाँ पर लिख दीजिएगा, जो आपने फॉर्म भर रहा था पहला पेज, ये जो पहला पेज है, जो एड्रेस यहाँ पर डाले हैं वही एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिएगा। साक्षात्कार का स्थान या केंद्र आपको नहीं, वो ऑफिस भरेंगे और सब ऑफिस भरा जाएगा और ये सब कुछ ऑफिस भरेगा, आपको भर करके देगा। अब देखिए ये पूरा अगर आपका जैसे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर फ़ोटो चिपका देता हूँ, और ध्यान दीजिएगा फ़ोटो चिपकाना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग गड़बड़ी कर लेंगे, ठीक है। अभी जैसे मैं इसको यहाँ पर एक फ़ोटो चिपका दिया, बस ये दिखाने के लिए है, और एक फ़ोटो मैं यहाँ पर चिपका देता हूँ। ये ऑनलाइन मेन पेज हो गया, इस पर चिपका दिया, और एक पेज एडमिट कार्ड पे, और ये पेज नंबर दूसरा, मतलब ये 3 पेज हो गया। इस पे आपको मतलब किसी राजपत्रित पदाधिकारी से वेरीफाई करवा लेना है, तभी इसको जमा कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सब कुछ होने के बाद पेज 1 और पेज 2, ये वाला पेज दोनों एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को ऐसे मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के साथ इसमें आप अपना सारा डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कास्ट सर्टिफिकेट है और आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, और जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बताया गया होगा, और 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो 2 फोटो आपने लगा ही दिया है, और एक इसके साथ दूसरा हो गया। उसके साथ साथ जैसे आपके पास आपका जो भी शैक्षणिक योग्यता वाला सर्टिफिकेट हो, क्लास 10 का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, अभी प्रमाणित होना चाहिए। सब पे अपना खुद का सिग्नेचर कीजिएगा जीरोक्स में और उसको दीजिएगा, सब जीरोक्स लगाना है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट अपना है तो वो भी लगाइए, बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी लगाइए, और रेसिडेंशियल है तो वो भी लगा दीजिएगा, ठीक है। इतना सब कुछ लगाने के बाद ये देखिए 2 लिफाफा आपको इस तरीके से बना लेना है, ठीक है। ये लिफाफा होगा मेन लिफाफा, इस पे ही आपको सारा भेजना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में आपको विज्ञापन संख्या, अभी मैंने आपको बताया था, आपके विज्ञापन संख्या आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। ये विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, जैसे मैं पदचर सह आदेश पालक ग्रुप डी के लिए भर रहा हूँ, तो ये लिखा होना चाहिए आपकी इस पे क्या बोलते हैं उसको, लिफाफे पे। और ये भेजने का पता है सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम झारखंड। इसके अंदर आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट को डाल दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको जैसे डाल करके दिखा देता हूँ, ये मेरा पूरा डॉक्यूमेंट गया है, इसमें मैट्रिक का मार्कशीट है, और पासिंग सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, रेसिडेंशियल है, प्लस एक अलग से फ़ोटो, ये देखिए ये वाला फ़ोटो है, इसके अंदर मैं इसको डाल देता हूँ। ये डालने के बाद ये मेरा मेन लिफाफा है, अभी इसको बंद नहीं करेंगे, एक और लिफाफा आपको रखना है जिस पे आपका अपना एड्रेस लिखा होना चाहिए, और इस पर 40 रुपये का डाक टिकट, कम से कम 40। अगर आपको मान लीजिए 40 रुपये का कोई एक डाक टिकट नहीं मिल रहा तो आप 10-10 रुपये का 4 लगाइए, 5-5 रुपये का 8 लगाइए, लेकिन 40 रुपये पूरा होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए। 50 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये लगा करके उसके साथ आपके पास जैसे ये तीसरा वाला जो फॉर्म था ना, ये वाला प्रवेश पत्र, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला आपको इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको मोड़ लेता हूँ, आप फॉर्म का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा चिपक गया है, हाँ, ये यहाँ पर इसको इसके अंदर में डाल दीजिए, और आपको अलग से कोई रसीद वगैरह कोई पैसा वगैरह नहीं कटवाना है। ये हो गया, ये दोनों हो गया। अब जो ये वाला लिफाफा है ना, टिकट वाला लिफाफा, इस लिफाफे को ना बड़े वाले लिफाफे के अंदर में डाल करके भेज देना है, ठीक है। तो मैं इसको भी मोड़ लेता हूँ, मोड़ने के बाद इसके अंदर ही डाल देता हूँ, ठीक है। देखिएगा सारा चीज़ एक एक स्टेप मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ, तो मिस्टेक नहीं हो कहीं भी आपसे। ये इसके अंदर हो गया, ठीक है। अब फाइनली ये इसके अंदर डला गया है। इसको आपको ले जा करके बाय हैंड ऑफिस में जमा कर दीजिए, या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस एड्रेस पे भेज दीजिए, या फिर डाक पोस्ट कीजिए, जो भी करना है वो कर दीजिए। कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।